हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 10:30 बजे से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के ढेरों काम जो हैं मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और वो सारे काम जो हैं ये मेरे एक्स्ट्रा में आते हैं, जो मुझे समझ ही नहीं आता कि इन कामों को गिनती में लिया भी जाए कि ना लिया जाए। क्योंकि घर के काम तो सबको यही लगता है ना, बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना, है ना, बस यही लगता है। मगर इसके अलावा इन सब कामों को करने के लिए मुंह से बोलने में तो हो जाते हैं कि बस झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, सब्जी बना दी। मगर उससे पहले जो होता है कितनी तैयारी करनी पड़ती है हर एक काम के लिए, वो किसी को नहीं पता। तो जी मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 5:30 बजे से। जो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के अपने लिए और ख़ुद के लिए टाइम निकालना एक बहुत ज़रूरी बात है। कि आप जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी सारे कामों के लिए आप स्टेप बाय स्टेप टाइम दे सकेंगे। और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो कभी काउंटिंग में नहीं आते। तो एक्स्ट्रा काम क्या है जो कि कभी बोले नहीं जाएंगे, जैसे सुबह उठ के पूरे घर में एक बार झाड़ू लगानी या पोछा लगाना, या मंदिर की साफ़ सफाई, पूजा करना, मंदिर जाना, फिर बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करना। और सुबह ही मैंने आज तो सेमी वाली मशीन लगाई थी, तो कपड़े भी मैं मॉर्निंग में ही धो दिए थे। 8 बजे तक मेरे कपड़े धुल गए थे। जिम जाने से पहले मैं कपड़े भी धोकर गई थी सेमी मशीन से। और नाश्ते में आज बनाए थे मैंने आलू के टोस्ट, तो बच्चों को नाश्ते में टोस्ट बनाए थे। और यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल सब 10 बजे जो है मैं जिम से आई, आते के साथ ही पहले कपड़े वगैरह चेंज करे, फिर लग गई अपनी घर संभालने की ड्यूटी पे। तो जी ये काम तो हुए सुबह मॉर्निंग के, जो भी था नाश्ता वाश्ता देना, सबको अपने काम पे भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को शॉप पे भेजना, और फिर मैं खुद चली जाती हूँ जिम पे। और उसके बाद अब आके अब घर को समेटने की बारी आती है। तो जी ये सारे काम तो चलो हो गए एक्स्ट्रा में। अब लगती हूँ जो घर के काम हैं उनको ख़त्म करने में। तो आज बनाई है मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी। और क्योंकि गोभी थोड़ी सी रखी हुई थी, परसों मैंने गोभी के पराठे बनाए थे, थोड़ी वो गोभी थी और एक फूल छोटा और रखा हुआ था। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि कोई भी सब्ज़ी आप बना लो, मगर बच्चों का यही रहता है कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, इनकी यही रहती है। मगर वो था कि मैंने तो बना ली, अब कोई खाओ चाहे मत खाओ। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई, आटा भी गूँध दिया है मैंने। और जो किचन में थोड़े से बर्तन हो रहे थे ना, अच्छा नाश्ते के बर्तन जो हुए थे वो मैं मॉर्निंग में धो के गई थी। उन बर्तनों को तो मैं मतलब साथ के साथ मतलब धो के गई थी कि भाई आऊँ तो मेरे को कुछ फैला हुआ ना मिले। अच्छा ये चीज़ होती है कि आप जब भी कहीं जैसे जिम जा रहे हो या बाहर कहीं जा रही हो, तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपना किचन का काम जो है काफ़ी हद तक ख़त्म करके जाऊँ। किचन का है या कपड़े धोने का है या कपड़े समेटने का ही है, वो सारे काम मैं कोशिश यही रखती हूँ कि अपने करके जाऊँ, क्योंकि आने के बाद जो है मेरे काम थोड़े से आसान हो जाएँ। तो जी आज मैंने थोड़ी मेहंदी लगा ली थी, बहुत ज़्यादा बाल वाइट हो रहे थे। और इधर वॉश बेसिन पे ही लगाई थी, तो थोड़ी बहुत गिर जाती है। अपने आप से लगाओ तो देखो थोड़ी सी गिरती ही गिरती है। तो यहाँ पे मैंने अपना वॉश बेसिन भी क्लीन कर लिया है, पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है और अच्छे से चमका दिया है। क्योंकि सबसे पहले ना यही जो एंट्रेंस एरिया होता है, तो ये सबसे ज़्यादा गंदा लगता है कि थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कुछ गिरा विरा होता है। तो चलिए अभी यहाँ पे बाहर के एरिया की क्लीनिंग करनी है। सारे स्लीपर उठा के मैं ले गई हूँ बालकनी में, क्योंकि अभी ये जो सेमी मशीन लगी है ना, तो इसमें ये सारी जो भी चप्पलें हैं या डोरमेट है या मेरे जो भी डस्टिंग के क्लोथ हैं, पोछे हैं, वो सारे मेरे मशीन में धुलेंगे। तो अभी क्या है, आज हेल्पर नहीं आएगी, तो सीढ़ियाँ और हॉल मेरे को खुद ही करना है। तो अभी सबसे पहले मैंने यही सोचा चलो सीढ़ियों से ही स्टार्टिंग कर देती हूँ, फिर अंदर का काम तो मेरा चलता रहेगा। क्योंकि देखो मैं अगर सीढ़ी साफ़ कर दूँगी, फिर नीचे वालों का ये है कि वो भी साफ़ कर लेंगे। वरना क्या होता है कि नीचे जो भी मेरे जैसे रह रही हैं, जिठानी रह रही हैं, तो अगर मैं ऊपर से सफाई नहीं करती और वो कर लेती है ना, फिर ये है आप जितना मर्जी सफाई करोगे ना, तो वो कूड़ा थोड़ा बहुत नीचे जाता ही जाता है। तो इसीलिए अगर मैं पहले कर लेती हूँ तो ये मेरे लिए एक ठीक भी है कि फिर उनकी सफाई गंदी नहीं होती। तो इसलिए मैंने जो है पूरे सीढ़ियों पे पोछा लगा दिया है। अब बारी है मेरे को हॉल क्लीन करना है। रूम वगैरह की मैंने सफाई कर दी है, तो बस अभी जल्दी से
पूरे घर में मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी सारी जगह से। और इस झाड़ू लगाने के लिए सबसे पहले सारे सामान को उठाना पड़ता है भाई, जो पूरा सुबह ऐसी हालत होती है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। क्योंकि जब मॉर्निंग में उठो तो बस सबसे पहले यही लगता है सबको नाश्ता वगैरह बना दूँ, सबको दे दूँ, कोई लेट ना हो जाए। तो ये सारे काम करने में मैं सुबह व्यस्त रहती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा काम करने का ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि ये उठाधरी वाले मैं काम कर पाऊँ, जल्दी जल्दी से जो भी सामान फैला हुआ है उसको उठा पाऊँ, ये मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैंने हॉल में झाड़ू लगाई है, जो भी कूड़ा था सारा एक तरफ इकट्ठा करके सबको भर लूँगी। और सारे रूम की हो गई है, मतलब डस्टिंग हो गई, झाड़ू लग गई, बस बच्चों वाला रूम बचा हुआ था। तो अभी सबसे पहले यहाँ पूरे हॉल की झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं लगाऊंगी फटाफट से पोछा। तो पूरा 1 घंटा लगता है मुझे पूरे घर में पोछा लगाने में। तो आज तो वैसे भी मैंने हॉल में जो है सर्फ़ वाला पोछा लगाया था। इसका एक रीज़न ये है, जैसे हेल्पर नहीं आई तो फिर मेरे को लगा चलो आज मैं खुद ही अपना अच्छे तरीके से पोछा लगा दूंगी, जो कि फ्लोर जो है पूरा फर्श जो है चमकता रहे। क्योंकि रोज़ तो वो नॉर्मली वैसे ही पोछा लगाती है, सर्फ़ वगैरह वाला नहीं लगाती। तो अब जब जिस दिन मेरी बारी होती है ना, तो मेरे को तो यही लगता है चलो आज सर्फ़ वाला पोछा लगा देती हूँ, पूरा जो है मेरा हॉल जो है चमकता हुआ दिखेगा। और एक अलग ही शाइन मारता है पोछा जब आप अच्छे से लगाओ ना सही से, तो फ्लोर में एक अलग ही चमक आ जाती है। तो बस अभी जो है यहाँ पे सारे में पोछा वोछा लगा के और बारी आ जाएगी हॉल की। और अभी बज चुके थे 12 बज चुके थे। आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई क्योंकि कार्तिक आ गया था स्कूल से आज जल्दी, क्योंकि आज उसको एडमिट कार्ड मिला था। और फिर उसको दोबारा भूख लग गई, तो उसके लिए दोबारा से नाश्ता मैंने बनाया, क्योंकि सुबह वो पता नहीं क्या ही खा के गया था स्कूल। मैं तो बनाकर चली गई थी टोस्ट, तो कह रहा मम्मी भूख लग रही है फिर से। तो आके फिर उसको भी नाश्ता वगैरह मैंने दोबारा से दिया। और सासू माँ को दूध भेजा, हस्बैंड को चाय दी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम मेरा निकल गया। तो 12 बज चुके थे लगभग। और जो भी कपड़े जो धुले थे ना, वो सारे के सारे आपको मैं बताऊँ इतनी तेज़ धूप निकलने लग गई अब तो, कि मतलब 12 बजे तक जो है सारे कपड़े जो है सूख चुके थे। अब बारी आ गई है मेरे किचन की, तो अभी मैं फटाफट से पहले पूरा किचन में जो है सर्फ़ का पोछा लगा दूंगी और वाइपर से खींच के यहाँ की धुलाई वगैरह कर देती हूँ जल्दी 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 जल्दी। क्योंकि 2 बजे डुग्गू आएगा, अब तो खाना तो मैं फिर 2 बजे ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मेरे को आलू की सुबह की स्टफिंग रखी हुई है, वो तो आलू का पराठे खा लेगा खुश होके। तो जब वो आएगा ना तो मैं गरम गरम ही बनाऊंगी, अभी से नहीं बना के रख रही कुछ भी, क्योंकि पराठे रखे हुए वैसे भी उनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आज पूरी रसोई वगैरह धो दी है, सब चीज़ें हॉल वगैरह भी आज धुलाई हो गई है। रोज़ाना तो पोछा ही लग रहा था, तो कभी हफ्ते में एक दिन जो है इस तरह से धुलाई पुछाई करके जो है घर को हमें चमका लेना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से शीशे की तरह हमारा घर चमके। तो बस अभी जो है मैंने पहले सर्फ़ का पोछा लगा दिया है और फिर इसके बाद जो है पानी डाल दिया है वाइपर से, इसको पूरे फ्लोर को सुखा देना है। और साथ के साथ मैंने क्या कर रखा है कि मैंने जी फ़ैन भी चला रखे हैं, चारों तरफ के फ़ैन चल रहे हैं हॉल के, रूम्स के। और जब इस तरह से पंखे चलते हैं ना, तो जितना जल्दी आप जैसे पोछा लगाते हुए आ रहे हो तो साथ के साथ सूख भी रहा है। फिर ये टेंशन नहीं रह रही कि कोई पैर वैर बनाएगा या कुछ इस तरह से जो है आपका फर्श गंदा होगा। तो अभी सारे कमरों में भी पोछे लग गए हैं। अब किचन बची है और ये इधर की बैल्कनी। तो बैल्कनी में तो अभी मैं आज ऐसे ही पानी डाल के छोड़ दूंगी, कि वाइपर मार दूंगी। कल सुबह इसे मॉर्निंग में सुबह सुबह इस वाली जो मेरी बैल्कनी है अगर जल्दी उठ गई तो सुबह ही धो दूंगी। तो बस अभी यहाँ पे ये सारे काम मेरे ख़त्म होंगे, फिर इसके बाद मेरे को हेयर वॉश करना है। तो सिर धोने के बाद जो है मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँगी और काफ़ी आराम मिलेगा धूप में बैठने से, सिर धोने पे। क्योंकि जब जैसे ऐसे मौसम चल रहा है ना, तो धूप में बैठ जाओ ना बाल धो के तो बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं और एक बड़ा आराम भी मिलता है। अभी इतनी धूप तो है खैर के सहन कर पा रहे हैं, मगर अभी जो 10 दिन के बाद ये जो धूप है ना ये काटने लगेगी, ये इतना हमें परेशान कर देगी कि ज़्यादा देर हम धूप में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो बस अभी फ़िलहाल जो है इधर की ये मैंने पूरा का पूरा जो है फ्लोर सुखा दिया है वाइपर से। और इस तरह से सूखने से कहीं भी पानी नहीं रहता बिल्कुल। जो ये मेरी जिस पे मैंने ओवन रख रखा है ना, ये वाली कैबिनेट जो मूवेबल है, इसको मैं हटा के भी पूरा वाइपर लगा देती हूँ, जो कि थोड़ा बहुत अगर पानी इसके नीचे जाता है ना तो साथ के साथ सुखा देती हूँ, मैं गीला रहने नहीं देती और फ़ैन चला देती हूँ। तो ये जो किचन का काम है मेरा पूरा हो चुका है और अच्छे से जो है पूरी रसोई साफ़ हो गई है और काफ़ी
तसल्ली होती है जब इस तरह से सफाई होती है, तो लगता है कि चलो आज मेहनत जो है सफल हुई। अच्छे से साफ़ सफाई होने के बाद जो फ्लोर दिखता है ना चमकता हुआ, उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन सा होता है कि आज जो पोछा लगा है वो जब फर्श चमकता हुआ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ के साथ जो किचन में थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम रह गया था वो भी मेरा चल ही रहा था, चाहे किचन की ये टाइल्स हैं या डोर है, कहीं भी कुछ धूल मिट्टी वगैरह जैसे लगी हुई दिख रही है ना, तो सारी चीज़ों को मैं साथ के साथ ही अपना कंप्लीट काम ख़त्म करती रहती हूँ। एक साथ जो है जितने भी मेरे ये जो छोटे मोटे काम जो गिनती में नहीं आते कि तुम्हें डस्टिंग भी करनी है या टाइल भी साफ़ करनी है या कोई भी एक्स्ट्रा काम आपका है किचन में, तो वो गिनती में नहीं आएगा, हम करते वो भी हैं, सारा का सारा साथ के साथ ही निपटाते चलते हैं। अब जो है इधर मैंने पूरा जो बैल्कनी में पानी डाल दिया है और वाइपर से बिल्कुल सुखा दूँगी पूरा ये लॉन्ड्री एरिया। तो बस यहाँ पे ये सुखाने के बाद फिर जाना है मेरे को, जहाँ कपड़े धोने हूँ उस वाले एरिया पे जाना है, वो सारा फैला हुआ है, तो हाथों हाथ उसको भी मैं पूरा साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने आज के इस वाले वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो भाई सबसे पहले जाइए, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से फिर एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और भाई यहाँ पे गेट को कर देते हैं बंद और बाय बाय।